हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं तेज और आज है 2 मई और 2 मई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश। आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और जो लोग रेगुलर हैं उनको पता होगा इस क्लास में हम लोग बहुत ही मजे से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग इस क्लास को रेगुलर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। अगर पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम पे डेली विजिट करके आप सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। आर यू रेडी? ठीक है, क्लास शुरू करें हम लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांव का चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है? अब ये जनजातीय गांव क्या है और केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत विकास के लिए इन गांवों का चयन क्यों किया गया है, आज हम लोग इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन पे भी नजर डालें और क्वेश्चन को एक बार पढ़ें ताकि आप जो है क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएं। आइए बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांव का चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है? जनजातीय गांव क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में समझना है कि ये जनजातीय गांव क्या है, क्योंकि अगर आप जनजातीय गांव नहीं समझे तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस करंट अफेयर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब भी जनजातीय गांव की बात करेंगे यानी उस गांव में, देखिए गांव के बारे में तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप में से 90% लोग जो है गांव के होंगे। तो गांव के बारे में तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, गांव के बारे में तो आप जानते होंगे। लेकिन जनजातीय गांव कहां क्या है? तो वो गांव जहां पे जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पे आदिवासियों की बहुलता ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई गांव है जहां पे 90% लोग जनजातीय लोग हैं तो उस गांव को कहेंगे जनजातीय गांव, यानी उस गांव पे जनजातीय लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिलती है, यानी जनजातीय लोगों की संख्या ज्यादा पाई जाती है उस गांव में, उसे कहेंगे जनजातीय गांव। अब केंद्र सरकार के द्वारा जनजातीय गांव का चयन ही क्यों किया गया? क्योंकि आप ज्यादातर देखेंगे जो भी जनजातीय गांव होते हैं जहां पे जनजातियों की संख्या ज्यादा होती है वो कम डेवलप होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, उन गांवों का ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। जो जनजातीय गांव होते हैं जहां पे आदिवासियों की बहुलता पाई जाती है वो ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वो अल्प विकसित होते हैं। अब अल्प विकसित होते हैं तो क्या उनको विकास करने का हक नहीं है? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि जनजातीय गांव के लोगों को विकास करने का हक नहीं है, जनजातीय गांव को विकास करने का हक नहीं है? तो अब उन गांव को विकास किया जाएगा, उन गांव के विकास करने के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा उन गांवों का चयन किया गया है ताकि हम क्या करेंगे, हम उन गांवों में विकास करेंगे। कैसे विकास करेंगे? उन गांवों में अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षा के लिए स्कूल खोलेंगे, उन गांवों में पानी की व्यवस्था करेंगे, उन गांवों में सड़क का निर्माण करेंगे, उन गांवों में लोगों को रोजगार देंगे। तो ऐसे ही ना विकास होगा। और जब गांव विकास होगा तो शहर विकास होगा, शहर विकास होगा तो राज्य विकास होगा, राज्य विकास होगा तो देश विकास होगा। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो शुरुआत जो है जनजातीय गांव के द्वारा किया जा रहा है। और झारखंड के कितने? झारखंड के 5755 जनजातीय गांवों का जो चयन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सर केवल झारखंड के ही 5755 गांवों का चयन किया गया है क्या? ऐसा नहीं है। भारत सरकार के द्वारा पूरे देश से
लगभग 36,428 गांवों का चयन किया गया है। कितने? 36,428 गांवों का चयन जो है वो एकीकृत विकास के लिए किया गया है। इन 36,428 में से झारखंड के 5,755 गांव हैं। कितने गांव है? तो झारखंड के 5,755 गांव हैं जो जनजातीय बहुलता वाला गांव है। यहाँ पे आदिवासियों की बहुल संख्या पाई जाती है। यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, पोषण दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, यहाँ पे सड़क को अच्छा किया जाएगा। यानी आप बोलेंगे अच्छा सर समझ गए, यानी इन गांवों को विकसित किया जाएगा, ऐसा है। हाँ जी ऐसा है। तो आप बोलेंगे सर क्या यह इन जनजातीय गांवों में से मेरा गांव है? तो जब उनका विकास किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका गांव इस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। अगर इस लिस्ट में आपका गांव शामिल है और आपके गांव में ज्यादा विकास नहीं हो पाया है तो आपके गांव को भी विकास किया जाएगा। आप बोलेंगे अच्छा सर ऐसा बात है। हाँ जी ऐसा बात है। अब जो है जनजातीय लोगों को जो गांव है, जनजातीय लोगों का गांव जो है उसे विकसित किया जाएगा। जनजातीय लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के लिए स्कूल, अच्छे सड़क का निर्माण किया जाएगा, उन लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। वहां पे स्वास्थ्य के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग कहते हैं ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाएगी ताकि उस गांव के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाए और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आप बोलेंगे अच्छा ऐसा बात है सर। हाँ जी ऐसा बात है। और इसी के लिए झारखंड के 5,755 गांव, ये आर्टिकल देखिए कि झारखंड के 5,755 जनजातीय गांवों का जो चयन है वो एकीकृत विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इस आर्टिकल में आपको सभी चीजें मिल जाएगी, जो भी बात है, जो भी डिटेल्स है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए आप देखिए ये है जनजातीय गांव। आप देख रहे हैं इस गांव में कितना डेवलप है। इस गांव में सब मिट्टी के घर है। ठीक है। तो आप सोचिए जनजातीय गांवों को विकास नहीं किया जाएगा तो गांव के लोग कितना परेशान होंगे। इसीलिए जनजातीय गांव का चयन किया गया है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो झारखंड की एथलीट है आशा किरण बारला, इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर पढ़ें। आइए आशा किरण बारला के बारे में बात करते हैं। आशा किरण बारला जो झारखंड की इंटरनेशनल एथलीट है, अंतरराष्ट्रीय एथलीट है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कहां पे पार्टिसिपेट किया था? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस चीज में पार्टिसिपेट किया था? तो 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप में अंडर-20 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट करके इन्होंने झारखंड के मान को बढ़ाया है, झारखंड को गौरवान्वित किया है और जो है गोल्ड मेडल ये प्राप्त कर चुकी है। यहाँ पे इस प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल प्राप्त की है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में आयोजित किया गया था 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप और इसमें झारखंड की अंतरराष्ट्रीय एथलीट आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो तमिलनाडु के कहां पे? तिरुअन्नामलाई में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें गोल्ड मेडल जो है प्राप्त कर लिए। और 800 मीटर के रेस में इन्होंने 2 मिनट और 7 सेकंड का समय लिया है। आशा किरण बारला की बात करेंगे तो आशा किरण बारला जो है 800 मीटर की रेस में 2 मिनट 7 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त कर ली है। ठीक है। आशा किरण बारला, तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, जम्मू कहां पे? तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। और बात करेंगे 28 से 30 अप्रैल तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था। और ये कौन है? यही है झारखंड की अंतरराष्ट्रीय एथलीट आशा किरण बारला और इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखेंगे। अब आशा किरण बारला की बात करेंगे तो इन्हें रेलवे के द्वारा नौकरी दी गई है। आपको बता दें इसके बारे में भी आपको बताया गया है, इसी क्लास में आपको बताया गया है कि आशा किरण बारला को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। बात करेंगे किनकी? अंकिता कुमारी की। तो अंकिता कुमारी को बीएसएफ के द्वारा नौकरी दिया गया था। तो
तो अंकिता कुमारी की बात करेंगे, अंकिता कुमारी को बीएसएफ और आशा किरण बारला को रेलवे के द्वारा नौकरी जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया जाएगा? वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत, अब जो है वंदे भारत का इंतजार खत्म हुआ। आप लोगों को यह बताया गया था कि 25 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी और इसी क्लास में बताया गया था, लेकिन 25 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि पटरियों का काम चल रहा था। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसके लिए रेलवे के द्वारा कहा जा रहा था कि पटरियों को हम चेंज कर रहे हैं और पटरियों को चेंज करने का जो काम है वो पूरा हुआ ही नहीं था, इसलिए 25 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत नहीं हो गई। अब जो है वंदे भारत ट्रेन को भेज दिया गया है, केरल से वंदे भारत ट्रेन को भेज दिया गया है और वंदे भारत ट्रेन जो है अब रांची पहुंचने वाला है और रांची से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन अभी बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड से 4 वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा। 4, एक नहीं, हमारे झारखंड से 4 वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू होगा। कहां कहां? एक रांची से पटना, एक रांची से हावड़ा, एक रांची से वाराणसी। इन तीनों के बारे में तो आपको पहले ही बताया गया था, आपको इसके पहले भी बताया गया था कि रांची झारखंड से 3 वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होगी, रांची पटना, रांची हावड़ा और रांची वाराणसी। अब जो है टाटानगर से हावड़ा भी एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी और झारखंड से 4 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची से पटना, रांची से हावड़ा, रांची से वाराणसी और रांची से टाटानगर से हावड़ा। ठीक है, तो 4 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलेगी झारखंड से। ठीक है, चलिए अब जो है जल्द ही कुछ ही दिनों में झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, आइए, झारखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, तो झारखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? और ये क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आखिर है क्या? किसे कहते हैं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए समझते हैं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल क्या होता है। उसके पहले समझते हैं कितने, तो 2, झारखंड में 2 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। अब ये क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल होता क्या है? तो देखिए, वैसे पेशेंट जो सीरियस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उनको आईसीयू में रखना है। तो हॉस्पिटल की बात करेंगे, वहां पे तो 10-20 बेड ही होते हैं आईसीयू में। तो वैसे जो मरीज हैं, वैसे जो पेशेंट है जो एकदम क्रिटिकल है, जिनका एकदम सीरियस कंडीशन चल रहा है, उनके लिए ये हॉस्पिटल होता है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। यानी इस हॉस्पिटल में केवल उन्हीं पेशेंट को रखा जाता है जिनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस होती है, बहुत मेजर इंजरीज लगती है और उनका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होता है। उन्हीं पेशेंट को यहां पे एडमिट किया जाता है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। तो झारखंड में 2 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा और कहां पे? धनबाद में और लातेहार में। कहां पे? तो धनबाद में और लातेहार में 50-50 बेड का। ठीक है, धनबाद में और लातेहार में 50-50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा और इनका जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत किया जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से योजना के तहत, कौन से मिशन के तहत झारखंड में 50-50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के 2 जिलों में 50-50 बेड का। हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, झारखंड में कितने बेड के 2 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाने वाला है? 50 बेड का। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपको उसके लिए तैयार रहना है और आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की बात करेंगे, झारखंड में 2, लातेहार और धनबाद में। और वैसे पेशेंट जो हमेशा सीरियस रहते हैं उनके लिए ही इस हॉस्पिटल को निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए आगे बात करते हैं, झारखंड के किस शहर में झारखंड स्मृति कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से शहर में झारखंड स्मृति कप
T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? एक बार क्वेश्चन को आप लोग भी जरूर देखें। आइए बात करते हैं झारखंड स्मृति कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। इसका आयोजन जो है कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर में झारखंड स्मृति कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और इसी महीने में किया जाएगा। अब ये स्मृति कप क्या है? झारखंड के वो सभी क्रिकेट खिलाड़ी जो अभी खेलना छोड़ दिए हैं और क्रिकेट में अहम योगदान रहा है, उन सभी को डेडिकेट करने के लिए, उन सभी को यह टूर्नामेंट जो है डेडिकेट किया जाता है। उन सभी के लिए यह टूर्नामेंट आयोजन किया जाता है, उन सभी को याद करने के लिए। तो झारखंड स्मृति कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर में किया जाएगा, इसी महीने किया जाएगा। ठीक है। और जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर झारखंड की फाइनेंस कैपिटल है। ठीक है, वित्तीय राजधानी है। जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है। खेल नगरी के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है, खेल नगरी। जमशेदपुर का जो जादूगोड़ा खान है, वहां से यूरेनियम निकाला जाता है। झारखंड का एकमात्र स्थान है जहां से यूरेनियम मिलता है, जादूगोड़ा की खान जमशेदपुर में ही है। जमशेदपुर का जो घाटशिला की खान है, कॉपर के लिए फेमस है। घाटशिला माइन कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? कल पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? झारखंड के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा? यह क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। हजारीबाग जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कब 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कब 80 उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक कर दे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और जो भी लोग पहली बार क्लास में जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे और उसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।